Hello everyone, this is Akanksha here, came with a new live class and the topic is the urinary system. Before I am going to our topic, please do like and subscribe our YouTube channel rgcsk.edu. So let's we start our topic, the urinary system. Next slide. The urinary system includes a pair of kidney, ureter, urinary bladder and urethra. Urinary system को जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से हैं, एक पेयर किडनी का पाया जाता है, एक पेयर यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसके पार्ट्स हैं। यूरिनरी सिस्टम को हम यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। किडनी प्रोड्यूस यूरिन, किडनी जो है यूरिन का प्रोडक्शन करती है। यूरेटर ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स जो होते हैं यूरिन का ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन अंटिल इट इज़ वॉइडेड, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को जब तक इस यूरिनरी ब्लैडर फिल नहीं हो जाता पूरा, तब तक यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको यूरिन को स्टोर करके रखता है। एक नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है 500 to 700 ml, आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। यूरिन इज़ वॉइडेड फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा, यूरिन जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर से बाहर जब यूरेथ्रा की हेल्प से आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। जैसे कि आप हमारे इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, देखिए वन पेयर ऑफ किडनी, ureter, its tube like structure and it's a pouch like structure is a urinary bladder, right, and then it's a small tubular structure is urethra. So ये हमारा urinary system का एक डायग्राम है। नेक्स्ट स्लाइड। यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में ऑफ द, और जो है यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्किन भी हमारा एक्सक्रीशन का काम करता है, लंग्स भी हमारा एक्सक्रीशन का काम करता है और साथ ही साथ लिवर भी हमारा एक्सक्रीशन का काम करता है। बट इन सब में से किडनी जो है मेन एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन होता क्या है, अगर हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो ऑर्गन्स बाहर निकालते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, राइट। सो किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। किडनी एक्सक्रीट वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस थ्रू यूरिन, किडनी जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है एक्स्ट्रा वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस को, किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, राइट। So the kidney are situated on either side of the vertebral column in the back of the abdominal wall. अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो किडनी की जो पोजीशन होती है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम के पास में होती है, और कौन से वर्टिब्रा, T12 टू लेकर L3 वर्टिब्रा, थोरासिक 12 वर्टिब्रा से लेकर लंबर 3 वर्टिब्रा तक किडनी की पोजीशन रहती है इन द बैक ऑफ द अब्डोमिनल वॉल, जो आपकी अब्डोमिन की जो वॉल होती है उसके अपोजिट साइड में, और इस पोजीशन को हम रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन ईच अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट और 10 to 12 सेंटीमीटर, अबाउट 5 इंचेस। अगर हम किडनी के शेप की और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किडनी का जो शेप होता है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसका साइज़ जो होता है फिस्ट मतलब होता है एक मुट्ठी के बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर और 5 इंचेस। अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं तो 6 सेंटीमीटर, और इसके थिकनेस की बात करते हैं तो वो 3 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसकी कवरिंग की बात करेंगे तो इसकी जनरली 4 कवरिंग होती है, जिसमें सबसे पहली कवरिंग जो होती है वो फाइब्रस कैप्सूल की कवरिंग होती है। उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर होती है जिसको हम पेरिनेफ्रिक फैट भी बोलते हैं। उसके ऊपर रीनल फेशिया की कवरिंग होती है। उसके ऊपर फिर एक फैट होता है जिसको हम पैरानेफ्रिक फैट बोलते हैं, राइट। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारी किडनी हमारी बॉडी में होता है। फिर हम The component of a kidney are arranged in a 3 main sections, जो आपकी किडनी के 3 मेन सेक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला है आपका आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा है आपका इनर मेडुला और थर्ड है आपका रीनल पेल्विस, राइट। सो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में
ये जो आपका आउटर वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, अंदर वाला जो रीजन है उसको हम मेडुला बोलते हैं, और रीनल पेल्विस जो है आपका ये वाला हिस्सा होता है, रीनल पेल्विस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Outer cortex is a dark and a granular in appearance. It contains renal capsicles and convoluted tubules. आउटर कॉर्टेक्स जो है वो डार्क कलर का है, ग्रेनुलर है, कुछ दानेदार स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है, बिकॉज इट कंटेन्स अ रीनल कार्प्सिकल्स एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्प्सिकल्स आपका नेफ्रॉन का पार्ट्स होते हैं, जो कि एक फंक्शनिंग यूनिट होती है। आप इसको बाद में अभी रिमेंबर करके रखिए, मैं इसको नेफ्रॉन को आपको अभी आगे आने वाले अभी वीडियो में बताऊँगी कि नेफ्रॉन क्या है। नेक्स्ट जो होता है इनर मेडुला, इट कंटेन्स अ ट्यूबुलर एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स अरेंज इन अ पैरेलल रेडियल लाइंस। मेडुलरी मास इज डिवाइडेड इनटू 8 to 18 मेडुलरी पिरामिड्स। जो इनर मेडुला होता है उसके अंदर कुछ मेडुलरी पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिसके नंबर 8 to 18 होता है। थर्ड कंपोनेंट हमारा है वो है रीनल साइनस। Renal sinus, it is the upper expanded part of the ureter called renal pelvis. Renal sinus में ही एक upper expanded part होता है जिसको हम renal pelvis बोलते हैं, और वही जो पार्ट होता है उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम मेजर कैलिक्स, वही मेजर कैलिक्सेस बाद में डिवाइड होकर माइनर कैलिक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का मतलब है जो स्ट्रक्चर किडनी का जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखता, हम उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो उस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, हम जिसकी स्टडी करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर की, उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो किडनी इज मेड अप ऑफ क्लोजली अरेंज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। किडनी जो है बहुत ही क्लोजली अरेंज होती है ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर से, उन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंक्लूड्स, जिसके अंदर आते हैं आपका नेफ्रॉन, दूसरा कलेक्टिंग डक्ट, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम बात करते हैं नेफ्रॉन के। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 बिलियन नेफ्रॉन। आपकी जो किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन फ्रॉम द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द किडनी एंड कंसिस्ट ऑफ, नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनिंग यूनिट होती है। फंक्शनिंग यूनिट मतलब आपके जो काम करने वाली जो इकाई होती है किडनी में, वो आपकी कौन होती है? नेफ्रॉन होती है, जिसके अंतर्गत कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे कि ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये डायग्राम है आपके पास नेफ्रॉन का, इसको देखिए। ये आपका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ये आपका वोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, राइट। सो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ नेफ्रॉन। क्या पोजीशन है नेफ्रॉन्स की आपकी किडनी में, इसके अकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला है आपका कॉर्टिकल और सुपरफिशियल नेफ्रॉन, दूसरा है आपका जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इन ह्यूमन बॉडी 85% नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। आपकी एक ह्यूमन बॉडी में 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल नेफ्रॉन, और 85% जो नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैविंग द कार्प्सिकल इन इनर कॉर्टेक्स और नियर मेडुला। वो नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स के रीजन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मेडुला वाले रीजन में आते हैं, उन नेफ्रॉन्स को हम जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ईच नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स। हर एक जो नेफ्रॉन होता है वो 2 पार्ट्स में बना होता है। पहला आपका होता है रीनल कार्प्सिकल, दूसरा आपका रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्प्सिकल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पोर्शन। रीनल कार्प्सिकल 2 पोर्शंस होते हैं रीनल कार्प्सिकल्स में, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा वोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रीनल कार्प्सिकल बोलते हैं। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये हमारा वोमेन्स कैप्सूल है। इट टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड द कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल, राइट। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रीनल कार्प्सिकल।
नेक्स्ट स्लाइड। रीनल ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। रीनल ट्यूब्यूल जो होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला पार्ट जो होता है उसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा पार्ट लूप ऑफ हेनले, थर्ड पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल, इट इज़ अ कॉइल्ड पोर्शन अराइजिंग फ्रॉम द वोमेन्स कैप्सूल। इट इज सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स. It is continued as a descending limb of loop of Henle. It is a coiled portion, right? So it is a coiled portion. और ये कहाँ से निकला हुआ है? वोमेंस कैप्सूल से अराइज हुआ है। वोमेंस कैप्सूल वही जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर था उसी से ये अराइज हुआ है, कॉइल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स के रीजन में ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहता है। इट इज कंटिन्यूड एज अ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये आगे चलकर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बनाता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सेकंड होता है हेयर पिन बैंड, और थर्ड होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिम्ब मूव कर रही है उसको हम डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। जो यू शेप्ड का स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले बनाता है उसको हम हेयर पिन बैंड बोलते हैं। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ट्यूब्यूल मूव करती है लूप ऑफ हेनले की उसको हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है नेफ्रॉन का वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द थिक असेंडिंग सेगमेंट एंड ऑक्यूपाई द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। इट इज कंटिन्यूड एज कलेक्टिंग डक्ट। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है और वो कलेक्टिंग डक्ट को कंटिन्यू करता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर बात आती है कलेक्टिंग डक्ट की। तो द डिस्टिंक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यू एज अ कलेक्टिंग डक्ट विच इज़ इन द कॉर्टेक्स। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो कंटिन्यू करती है कलेक्टिंग डक्ट को। द लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट लाई इन द मेडुला। जो उसका लोअर पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का वो मेडुला वाले रीजन में लाई करता है। 7 to 10 इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट टू फॉर्म अ स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट। 7 से 10 कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलके एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं विच पासेस थ्रू द मेडुला, जो कि मेडुला वाले रीजन में आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पैसेज ऑफ यूरिन। अब यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किन किन रास्तों से होते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर तक आता है। तो सबसे पहले आपने अभी देखा कि मेडुला वाले रीजन तक कलेक्टिंग डक्ट लेकर आ गया था फॉर्म द स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलके मेडुलरी पिरामिड में जाते हैं और बनाते हैं पेपिलरी डक्ट ऑफ बेलिनी, राइट। सो दिस ओपन इनटू अ वी शेप्ड एरिया इज कॉल्ड पेपिला। ये देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू पेपिला। फ्रॉम हेयर इट इज़ ड्रेन इनटू माइनर कैलेक्स, और ये यहाँ से माइनर कैलेक्स में ड्रेन होता है। 3 और 4 माइनर कैलेक्सेस यूनाइट टू फॉर्म अ मेजर कैलेक्स, और यही 3 से 4 माइनर कैलेक्सेस कन्वर्ट हो जाती हैं मेजर कैलेक्सेस में। From minor calyxes, urine passes from major calyxes which opens into pelvis of ureter। वही minor calyxes और major calyxes convert हो जाती हैं आपकी pelvis में, pelvis of the ureter, जो कि ureter का expanded portion होता है, उसको हम pelvis of ureter बोलते हैं। From the renal pelvis, urine passes from the ureter and reaches the urinary bladder। और जब यूरिन यूरेटर में आ जाती है उसके बाद यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे ये आउटर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं मेडुला, राइट। सो यूरिन जो है आपका आउटर कॉर्टेक्स वाले रीजन में बनती है। फिर उसके बाद मेडुलरी पिरामिड्स, ये आपको पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है वो मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये मेडुलरी पिरामिड्स में आती है। उसके बाद माइनर कैलेक्सेस में आती है, उसके बाद माइनर कैलेक्सेस के बाद मेजर कैलेक्सेस में आती है। मेजर कैलेक्सेस के बाद यूरिन जो है रीनल पेल्विस में आती है। रीनल पेल्विस के बाद जो है आपका यूरेटर में यूरिन आती है। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है आपकी बॉडी से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ इज यूरिन फॉर्म। अब बात आती है कि यूरिन बनती कैसे है। ये तो हमने पैसेज पढ़ा कि किस किस रूट से होते हुए यूरिन जो है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में आती है और कैसे यूरिन बाहर होती है, बट यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो यूरिन फॉर्मेशन इज़ अ ब्लड क्लीनिंग फंक्शन। यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है एक ब्लड क्लीनिंग फंक्शन होता है हमारी किडनी का। नॉर्मली अबाउट 1300 ml
ml per minute of blood enters the kidney। आपकी किडनी के अंदर 1300 ml पर मिनट जो है ब्लड सप्लाई होता है किडनी को। इसको हम बोल सकते हैं 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट आपका जो है वो किडनी की ओर जाता है। किडनी एक्सक्रीट द अनवांटेड सब्सटेंस अलॉन्ग विद वाटर फ्रॉम द ब्लड एज यूरिन। किडनी एक्सक्रीट करती है अनवांटेड सब्सटेंसेस पानी विद वाटर फ्रॉम द ब्लड एज अ यूरिन के फॉर्म में उसको बाहर कर देती है। यूरिनरी आउटपुट इन अ नॉर्मल पर्सन इज़ 1 to 1.5 लीटर पर डे। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का यूरिन आउटपुट जो होता है 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है। नेक्स्ट स्लाइड। 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, जिसमें से पहला स्टेप आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। It is the process by which the blood is filtered while passing through the glomerular capillaries by the filtration membrane। ये एक प्रोसेस है जिसमें से ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। ब्लड जो है अफ्रेंट आर्टीरियोल से आया और फिर वोमेंस कैप्सूल में आया। अफ्रेंट आर्टीरियोल से आपका जो है क्लीन ब्लड आता है और फिर आपके ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो ब्लड जो फिल्टर्ड हो जाता है उसके बाद फिल्ट्रेट इधर आ जाता है और जो फिल्टर्ड ब्लड जो हो गया क्लीन उसके बाद वो एफरेंट आर्टीरियोल्स के बाद आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आ जाता है और जो फिल्ट्रेट होता है वो आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। ये आपका होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये आपका यूरिन फॉर्मेशन का पहला प्रोसेस है। नॉर्मल GFR इज़ 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। जो नॉर्मल GFR होता है आपकी बॉडी का वो 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स बैक टू द ब्लड। जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्ट्रेट आपका ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, उसके बाद होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इट इज़ द सेकेंड प्रोसेस, राइट। सो इसमें होता क्या है, जब कोई भी ज़्यादा फिल्ट्रेट या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को नीड है जिस चीज़ की, वो आपकी बॉडी में फिर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो वही जो चीज़ें आपकी जो फिल्ट्रेट में जैसे एक्स्ट्रा वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 99% ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, राइट। सो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मोर देन 99% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल cells move into the interstitial fluid of medulla। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी किडनी में, फिर दोबारा से आपके और मेडुला वाले रीजन में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन का। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। ट्यूबुलर एक्सक्रीशन होता है जो आपका सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपके ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो आपके रीनल ट्यूब्यूल जो आपके ब्लड से वापस से आपके रीनल ट्यूब्यूल में आते हैं और वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस हैं पैरा अमीनो हिप्योरिक एसिड, डायोड्रास्ट, amino derivatives and penicillin, right। So these are the substances which are tubular reabsorption occurred in it। नेक्स्ट बात आती है ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। कैसे ब्लड सप्लाई होती है किडनी की। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिख रहा है कि ब्लड सप्लाई हो रही। पहला देखिए कि रीनल आर्टरी के थ्रू जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर ब्रांच हो जाता है सेगमेंटल आर्टरी में, राइट। रीनल आर्टरी कहाँ से आ रही है, अब्डोमिनल ब्रांच ऑफ आयोर्टा, राइट। सो रीनल आर्टरी ये है जो कि किसके ब्रांच है, अब्डोमिनल आयोर्टा की। सो रीनल आर्टरी फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू
सेगमेंटल आर्टरी, उसके बाद डिवाइड होगी इंटरलोबर आर्टरी, फिर आगे जाएगी वो डिवाइड होगी आर्क्यूरेट आर्टरी में। आर्क्यूरेट आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरलोब्यूलर आर्टरी, राइट। इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद जो होगा फिर डिवाइड होगा किसमें, अफरेंट आर्टीरियोल में। फिर अफरेंट आर्टीरियोल में फिर क्या होगा कि अफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जो है नेफ्रॉन में जाएगा, फिर नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होगा उस ब्लड का, उसके बाद फिर जो फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू आपका जो ब्लड है वो इसमें आएगा इफरेंट आर्टीरियोल में। उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी, उसके बाद इंटरलोब्यूलर वेन, फिर उसके बाद आर्क्यूरेट वेन, फिर इंटरलोब्यूलर वेन और फिर रीनल वेन। इसके थ्रू आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा फिर वो इन्फीरियर वेना केवा में चला जाएगा, और इन्फीरियर वेना केवा जो है आपका राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट में आपका ओपन होगा जाकर, राइट। सो इस तरीके से कुछ आपका किडनी को ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। क्या फंक्शन होते हैं यूरिनरी सिस्टम के? तो फर्स्ट है एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है आपके किडनी। दे एक्सक्रीट अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी वेस्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनीज, राइट। जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और बिलिरुबिन। यूरिया इज़ अ एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड और अ प्रोटीन, राइट। एंड यूरिक एसिड जो किसका एंड प्रोडक्ट होता है, आपके जो भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए, राइट। सो यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है, आपका आरएनए और डीएनए का। नेक्स्ट क्रिएटिनिन आपका एंड प्रोडक्ट है किसका, वेस्ट है, मसल्स के ब्रेकडाउन का। और बिलिरुबिन आपके हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होती है तो बिलिरुबिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारी बॉडी से। तो इन सब का जो है वो ये जो वेस्टेज हैं इनको एलिमिनेट हमारी किडनी करती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो मेंटेन वाटर बैलेंस। किडनी मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंजर्विंग वाटर व्हेन इट इज डिक्रीज एंड एक्सक्रीटेड वाटर व्हेन इट इज एक्सेस इन द बॉडी। किडनी एक्सक्रीट करती है वाटर जब हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तब, ठीक है। और जब हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कम होती है तो किडनी जो है वो पानी को कंजर्व करके रखती है, राइट। सो किडनी दोनों तरीके से काम करती है, कंजर्व भी करती है और एक्सक्रीट भी करती है। जब जैसी ज़रूरत होती है उस तरीके का फंक्शन करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो इसका थर्ड फंक्शन है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम भी किडनी करती है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बेसिकली स्पेशली सोडियम इज रिलेशन टू वाटर बैलेंस। किडनी रिटेन सोडियम इफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द वाटर डिक्रीज एंड एलिमिनेट सोडियम व्हेन द ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज। जब आपके किडनी जो है आपकी बॉडी में जो सोडियम को रिटेन करके रखेगी जब आपकी बॉडी में पानी का जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज़ होगी, राइट। और जब किडनी सोडियम को एलिमिनेट करेगी तब जब आपकी बॉडी में जो पानी की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, राइट। सो दोनों तरीके से फंक्शन करती है कि किस तरीके से उसको एलिमिनेट करना है, किस तरीके से सोडियम को कंजर्व करके रखना है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है एसिड बेस बैलेंस। किडनी प्ले अ मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग एसिडोसिस। In fact, they are the only organ which are capable of eliminating certain metabolic acids like sulfuric acid and phosphoric acid. किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इतने हार्मफुल जो वेस्ट एसिड्स हैं जिनको बाहर निकाल सकती है, राइट। सो ये इसी तरीके से क्या करती है, इन एसिड्स को बाहर निकालकर हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखती है और हमें एसिडोसिस से भी बचाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन किडनी सिक्रीट मैनी हार्मोनल सब्सटेंसेस इन एडिशन टू इराइथ्रोपोएटिन एंड थ्रोम्बोपोएटिन। एंडोक्राइन फंक्शन की तरह भी एंडोक्राइन का फंक्शन भी है। किडनी क्या कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है जैसे कि इराइथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन, 1,25 डाइहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल, नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट। सो ये जो हार्मोन्स हैं ये किडनी सिक्रीट करती है। जैसे इराइथ्रोपोएटिन है आपके ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, थ्रोम्बोपोएटिन आपके प्लेटलेट्स के लिए हेल्प करता है,
नेक्स्ट रेनिन जो है आपका एंजाइम है जो कि आपके बीपी के रेगुलेशन के लिए हेल्प होता है, और 1,25 डाईहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल ये आपके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारी बॉडी में, इन्फ्लामेशन को भी, लिवर कॉन्स्ट्रक्शन जब होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस में भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे एंडोक्राइन फंक्शन का भी एज अ काम करती है, राइट। सो नेक्स्ट इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। किडनी का जो मेजर फंक्शन जो होता है वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का होता है, और ये 2 तरीके से रेगुलेट कर सकती है हमारे ब्लड प्रेशर को, बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रेगुलेट करके कम ज़्यादा करके जो आपके सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको रेगुलेट करके आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जो दूसरा तरीका है वो है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू भी किडनी जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो हम देख लेते हैं कि कैसे आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, राइट। सो ये आपकी किडनी है। व्हेनेवर जब भी कभी आपका बॉडी में बीपी फॉल होता है तो आपकी किडनी जो है वो रेनिन एंजाइम सिक्रीट करती है, राइट। जब रेनिन एंजाइम सिक्रीट करती है ये रेनिन जो है वो एक्ट करता है आपके लिवर पर, और लिवर में जो प्रोड्यूस होता है एंजियोटेंसिनोजन, राइट। तो ये एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है और एंजियोटेंसिनोजन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, राइट। सो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो आपके लंग्स में प्रेजेंट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 जब होता है तो एंजियोटेंसिन 2 आपका एक्ट करता है सुप्रारीनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्लैंड पर, और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या बनाता है, एल्डोस्टेरॉन। जब एल्डोस्टेरॉन निकलता है तो एल्डोस्टेरॉन जो है आपके किडनी के ऊपर इफेक्ट डालता है और वो सोडियम और वाटर को कंजर्व करके रखता है। जब सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है आपकी बॉडी में तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, राइट। जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और एड्रिनल ग्लैंड से भी कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा सेल से, राइट। सो दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, राइट। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।